सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। ऐसे कैसे हो गई? ये आखिरी वार्निंग है। फिर से तुमने गलती की तो तुम्हारा सारा सामान उठाकर यहाँ से बाहर फेंक देंगे। हाँ। मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा कि मुझसे ऐसी गलती फिर कभी ना हो। ठीक है, चलो चलो चलो। हम दोनों के अलावा अभी इस कमरे में और कोई नहीं है। मुझे कुछ कहना है, मैं खुल के बात करूंगा। सुनिए, दीपक जलाना और अगरबत्ती लगाना कोई पाप है क्या, जिसके लिए मुझे वो दोनों वार्निंग देकर चले गए? क्या आपने मेरी मदद की? कभी नहीं। मुझे मदद की जरूरत पड़ती है, तुम कभी नहीं आते। ये कैसा स्क्रीन प्ले है, कैसा कैरेक्टर लिखा है मेरा, घटिया। पूजा पाठ तो बहुत दूर की बात है, अब से मैं अगरबत्ती भी नहीं जलाऊंगा। सॉरी। सत्यानंद को इसके बारे में पता चला तो सर 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 मेरा गिटार सर नहीं, मेरी चटाई, मेरी लगा तो नहीं। इसको भी फेंक। अब तू भी तेरे को भी फेंक देते। भयानक सपना देखा, क्या करूं? हाँ, नमस्ते। आप मुझे नहीं जानती, मैं भी आपको नहीं जानता। मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ जिसे नौकरी नहीं मिल रही। मैं पास की कंपनी में नाइट वॉचमैन की नौकरी कर रहा हूँ। आपको सुनकर अचंभा होगा, लेकिन शायद आप मेरी मजबूरी समझ सकती हैं। पिछले 1 महीने से मैं आपके कमरे में रह रहा हूँ, वो भी आपकी जानकारी के बिना। सत्यानंद ने मेरे लिए ये जुगाड़ किया है। सत्यानंद? इडियट, देख लूंगी उसे। आप उससे कुछ मत कहना, वरना वो मुझे बाहर निकाल कर फेंक देंगे। आप दिन में बाहर रहती हैं, मैं रात को बाहर रहता हूँ। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। ये लेटर लिखने की वजह यह है कि गलती से मुझसे आपकी खूबसूरत कृष्ण की मूर्ति टूट गई है। मैं तब से अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सच्चे दिल वाला इंसान हूँ, ये मेरी कमजोरी है, इसीलिए लेटर लिख रहा हूँ ताकि मेरा मन शांत हो जाए। मैं किस मन से यहाँ रहूँ? अगर आप मुझे माफ कर देंगी तो मैं रह लूंगा। मैं हर दिन आपके घर की सजावट को निहारता हूँ। मैं वाकई में आपकी कला का कायल हूँ। आप कमाल की कलाकारा हैं, मैं सच कह रहा हूँ। चाहें तो आप मुझे माफ कर सकती हैं या आप मुझ पर गुस्सा भी कर सकती हैं, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। आपका आज्ञाकारी सह भाड़ोत्री। अगर आप मानती हो तो, जो आपको कभी शर्मिंदा नहीं करेगा। एक बार फिर आपका आज्ञाकारी भाड़ोत्री।